लेकिन आपके बात को अगर मैं सम अप करूँ, वो एक आती है ना वार्निंग टाइप की, जब हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं कि कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो मेरे ख्याल से विकास जी, दिव्या जी, स्मॉल कैप जो है वो भी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, मतलब आज जो कुछ हमें समझ आया है, एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए भी रिपीट कर देती हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर कहीं कुछ गलत बोल दूँ तो, कि स्मॉल कैप फंड्स में अगर निवेश कम होता दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है, आप बने रह सकते हैं अगर आपने स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर रखा है तो। इसके अलावा 7 से 10 साल का हॉराइजन अपना लेके चलें, अगर उससे कम की अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए नहीं है। लार्ज कैप में अगर आप इतने 7 से 10 साल के लिए निवेश करेंगे तो लार्ज कैप में आपको 14 से 15% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, मिड कैप में 17 से 18, और स्मॉल कैप भी आपको अच्छा खासा 20% तक का रिटर्न दे सकते हैं अगर लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर होना चाहिए स्मॉल कैप का, तो 15 से 20% एक्सपोजर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अगर आप यंग हैं, कोई लायबिलिटीज नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है, तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके अलावा सर, जो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए आपने बताया, जो लोग बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू, उनके लिए मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स जो हैं अच्छे हो सकते हैं। दिव्या जी, बस एक ही इसमें पॉइंट ऐड करूंगा कि जो हमने रिटर्न्स की बात की है, लार्ज कैप की या मिड कैप या स्मॉल कैप की, ये जो फंड्स इस समय अवेलेबल है, पिछले 25-30 साल का या 20 साल का रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे हमने ये चीज बोला है। बट ये ऐसा होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहेगी, तो इसी तरह का रिटर्न जो पहले आया वैसा शायद आ जाए, बट हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हाँ, हमने ये भी बात करी थी सर कि अगर पिछले 5 साल का हम प्रदर्शन बता रहे हैं किसी भी फंड का, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी सिर्फ अगले 5 साल के लिए निवेश करना है तो ही अच्छा होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक देखा देखी में चाल चलनी है, आपका बेसिकली पिछला जो प्रदर्शन है वो आगे के प्रदर्शन का पैमाना नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा अगर सर स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो अगर किसी को लंबी अवधि के लिए अभी निवेश शुरू करना है तो कौन से फंड्स हो सकते हैं फिलहाल जिनमें वो निवेश स्टार्ट कर सकता है? कोई 2-3 फंड्स आप जो रेकमेंड कर सके। सो बेसिकली अगर हम हमारे लिए किसी भी फंड को चूज करना है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल वो 1 या 2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बाद में नहीं। तो अगर कंसिस्टेंसी देखेंगे तो 3-4 फंड हाउस हैं जिनका स्मॉल कैप ने अच्छा किया, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत अच्छा फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड एक अच्छी ऑप्शन है, एक्सिस का स्मॉल कैप भी अच्छी ऑप्शन है, इसके अलावा SBI का स्मॉल कैप भी एक अच्छी ऑप्शन है, और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ये 4 से 5 फंड हाउसेज हैं जिनकी थोड़ी कंसिस्टेंसी अच्छी है, फंड के उनके साइज भी अच्छे हैं, और ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी होती है वो उनकी अच्छी है। तो उसके बेसिस पे ये 4-5 जो अच्छे नाम हैं वो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो ये 4-5 ऐसे फंड है जिसमें निपॉन इंडिया, बंधन का, SBI का, फ्रैंकलिन इंडिया, कई ऐसे फंड्स हैं जो विकास जी ने बताए हैं कि अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका फंड हाउस काफी फंड साइज जो है वो बड़ा है, भी आप निवेश कर सकते हैं जी। और इसके अलावा फंड साइज के साथ साथ ये भी देखिए कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी है, तो फंड मैनेजर पर काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करती हैं। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को स्मॉल कैप फंड्स की जो है पूरी ABCD अच्छे से समझा दी है। अब मुझे लगता है कि हमारे जितने दर्शक हैं आज उनको सब समझ आ गया होगा कि स्मॉल कैप एक्चुअली उनके लिए है या नहीं है, या अगर वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड को तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका। धन्यवाद पल्लवी, धन्यवाद दिव्या, थैंक यू वेरी मच।